28 साल की एक खूबसूरत विधवा महिला अपने एक 5 वर्ष के बेटे के साथ दर-दर की ठोकरें खा रही थी, जिनका अब इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। उनके लिए पूरी दुनिया ही सूनी-सूनी दिखती है, उनका अब कोई सहारा नहीं है। उस 5 साल के बेटे को कभी-कभी भूखे भी रहना पड़ता था। वह किसी से माँगता, कोई उन्हें कुछ नहीं देता। जब उनका कहीं से कोई भी सहारा नहीं था, तो वो अपनी इधर-उधर वो भटकते रहते, किसी न किसी से कुछ न कुछ खाने-पीने के लिए माँगते रहते। वही अगर कंपनी के मालिक के पास जाती, तो कंपनी का मालिक उनसे सबूत माँगता, प्रूफ़ माँगता, बीमा कंपनी उन्हें भगा देती। लेकिन इन सब के बीच उनकी ज़िंदगी में एक दरोगा फरिश्ता बन के आया और दरोगा ने जो कर दिखाया। दोस्तों, इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक 28 साल की खूबसूरत विधवा महिला, जिनका नाम सौम्या होता है, वह अपने एक 5 साल के बेटे मानस के साथ इधर-उधर की दर-दर की ठोकरें खा रही थीं, क्योंकि अब इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं है, उनका कोई सहारा देने वाला नहीं है। उनके लिए पूरी दुनिया सूनी-सूनी दिखती है, क्योंकि उनका अब इस दुनिया में अपना कोई नहीं दिखता है, जो इनकी कोई मदद कर सके। सौम्या अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ रहती थी एक छोटे से कमरे में, किराए के कमरे में। उसी में किसी तरीके से वो अपना गुजारा बसर कर रही थी। उनके पति एक कंपनी में मज़दूरी का काम, यानी वहाँ पे एक काम करते थे, और उस कंपनी में एक दिन उनके पति की मृत्यु हो जाती है उसी मशीन चलाते हुए। कंपनी के जब बीमा मालिक के पास जाती हैं, उनकी मज़दूरी का पैसा भी कंपनी का मालिक नहीं देता है, और उनका जो बीमा का पैसा होता है वो भी नहीं मिल पाता है उन्हें, जिससे कि उनका जीवन और उनके बेटे का जीवन वो अच्छा हो सके, जिससे उस अपने बेटे को पढ़ा सकें या उसकी परवरिश कर सकें और उनका भी जीवन थोड़ा से अच्छे से चल सके। जब वो कंपनी के मालिक के पास जाती अपने पति की जो बकाया राशि मज़दूर की थी उस पैसे के लिए, तो कंपनी के जो मालिक होते हैं वो सौम्या से मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। लेकिन जब सौम्या बीमा कंपनी के पास जाती हैं, वहाँ पर इन्हें भगा दिया जाता है, उनसे भी कुछ कागजात मांगे जाते हैं और सौम्या को वहाँ से वापस कर दिया जाता है। अब इस सब के लिए सौम्या के पास कोई सहारा नहीं था जो इसमें उनकी कोई मदद कर सके। लेकिन इन सब के बीच सौम्या, जब सब कुछ उनका कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता, तो वो एक थाने में जाती हैं। उस थाने में जब वो अंदर जाती हैं, लगभग शाम के 7 बजे का समय होता है। जब शाम के 7 बजे उस थाने के अंदर सौम्या प्रवेश करती हैं, तो थाने के अंदर बैठे एक हेड कांस्टेबल सौम्या से पूछता है, मैडम आपको किससे मिलना है या क्या काम है? तो सौम्या कहती हैं, मुझे इंस्पेक्टर राकेश से एक शिकायत करनी है। जब वो हेड कांस्टेबल उनसे पूछता है, तो वो बताती हैं कि नहीं, मुझे इंस्पेक्टर राकेश से ही शिकायत करनी है। फिर जब इंस्पेक्टर राकेश आते हैं, तो सौम्या को देखते ही उनकी नज़रें सौम्या के ऊपर टिक जाती हैं कुछ देर तक। फिर इंस्पेक्टर राकेश सौम्या से पूछते हैं, हाँ बताइए क्या मामला है, क्या आपका? तो सौम्या बताती हैं कि मेरे पति जो हैं वो एक कंपनी में काम करते थे, और उस कंपनी में काम करते समय उनकी उसी कंपनी में मशीन में ही दबकर, जिस मशीन को वो चलाते थे उस मशीन में ही दबकर उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मज़दूरी के पैसे भी बाकी हैं। और जब मैं कंपनी मालिक के पास जाती हूँ, तो कंपनी मालिक मुझसे सबूत मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, और जो बीमा का पैसा है, जब मैं बीमा कंपनी के पास जाती हूँ, बीमा कंपनी के ऑफिस में जाती हूँ, तो वहाँ के लोग मुझसे कागजात मांगते हैं और मुझे वहाँ से वापस कर देते हैं, भगा देते हैं। मुझे मेरे
बच्चे के भविष्य के लिए मेरे पति के जो मेहनत के पैसे हैं वो पैसे मुझे नहीं मिल पा रहे हैं मेरे बेटे के भविष्य के लिए, जिससे मैं अपने बेटे की परवरिश कर सकूं या अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई करा सकूं और जिससे मेरा भी जीवन यापन चलता रहे। मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। ये सब जब सारी बातें इंस्पेक्टर राकेश सुनते हैं तो वो सौम्या से कहते हैं कि ठीक है, आप हमें एक आवेदन दीजिए और फिर मैं इस मामले की जांच करूंगा और आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। फिर वो केस दर्ज कराती हैं उस थाने में, और वो उस थाने में जो इंस्पेक्टर राकेश होते हैं वो अपने बड़े अधिकारियों के पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर, एक मामला गरीब का है, केस सही है, सच्ची है, और उस कंपनी के मालिक पैसे नहीं दे रहे हैं और बीमा कंपनी वाले भी इन्हें भगा दे रहे हैं। चूँकि ये गरीब हैं इसलिए इनकी कोई सुन नहीं रहा है। हालांकि जैसे ही इंस्पेक्टर अपने उच्चाधिकारियों से बात करते हैं तो थोड़ी देर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है, लेकिन थोड़ी देर में ही इंस्पेक्टर राकेश को अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति मिल जाती है और अगले ही दिन इंस्पेक्टर राकेश अपनी एक टीम गठित करते हैं। और अगले ही दिन जब वो अपनी एक टीम गठित करने के बाद अपनी टीम से कहते हैं कि मुझे उस कंपनी के मालिक के बारे में पता करना है और पूरी केस के बारे में मुझे पता करने हैं कि क्या कैसा मामला है। वो लोग कंपनी में जाते हैं, वहाँ जा कर के सारी चीज़ें बात करते हैं। तो जो कंपनी के मालिक होते हैं वो इंस्पेक्टर राकेश से कहते हैं, साहब आप जो है इस मामले को कुछ भी नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और ये जो हैं यहाँ पे ऐसे ही झूठे बोल रही हैं। लेकिन जो कंपनी के मालिक होते हैं वो इंस्पेक्टर से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राकेश अलग में बात करने के लिए मना कर देते हैं। जब वहाँ से कंपनी के मालिक जैसे ही जाते हैं अंदर, तो वहाँ पे जो और लोग खड़े होते हैं, इंस्पेक्टर राकेश उनसे पूछते हैं तो वो लोग भी कहते हैं, साहब वो जो है यहाँ पर काम करते थे और काम करते समय जिस मशीन पे वो चलाते थे उसी मशीन से दब करके उनकी मौत हो गई थी। तो वो कहते हैं ठीक है, मामला सही है और हमें अब इसकी और गहनता से जांच करनी होगी और ऐसे ये पैसे उनकी मजदूरी के पैसे नहीं देंगे। इसमें किस घटना में पूरी क्या सच्चाई है, मैं पहले इस घटना की पूरी सच्चाई को जान लूं, पूरी घटना को समझ लूं, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। जब ये सब कुछ चल रहा था तो वो फिर वापस थाने पर आते हैं और सौम्या से कहते हैं, सौम्या अब इस घटना में तुम अकेली नहीं हो, इस घटना में मैं आपका हर संभव मदद करूंगा। इस बात को सुन कर के सौम्या की आंखें भर आती हैं। उन्हें अब लगता है कि अब मेरा कोई दुनिया में यानी साथ देने वाला मिला है, हो सकता है कि मेरी मदद करें और जिससे मेरा और मेरे बच्चे का जीवन यापन थोड़ा अच्छे से चल सके। इंस्पेक्टर उस मामले की जांच करते ही रहते हैं और फिर उस कंपनी से थाने में इंस्पेक्टर राकेश से मिलने के लिए वहाँ के पहले एक सुपरवाइज़र आते हैं, जिससे वो दरोगा यानी इंस्पेक्टर राकेश से बात करने की कोशिश करते हैं, पैसे के लेन देन की बात करते हैं कि साहब पैसा मैं आपको दूंगा और इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश अपनी ईमानदारी और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए पूरे थाने में सबसे ईमानदार छवि के थे और उन्होंने इस सब को लेने से मना कर दिया और उस सुपरवाइज़र को तुरंत थाने से वापस कर दिया। कुछ दिन ऐसे चलता रहा और इंस्पेक्टर राकेश उस पूरी घटना की जांच करते रहे और उसके बाद में फिर कंपनी की तरफ से बाद में कई दिन बीत जाने पर फिर वहाँ के मैनेजर को आते हैं इंस्पेक्टर राकेश से मिलने के लिए। वो भी इंस्पेक्टर राकेश से जब मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो उन्हें उस पूरी कहानी हो जानकारी उन्हें देते हैं और राकेश से कहते हैं, साहब आप जो भी कहें मैं आपको पैसे दे दूंगा, कंपनी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस आप एक बार कहिए। लेकिन इंस्पेक्टर राकेश अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा को दिखाते हुए उन्होंने ऐसे उसे तुरंत मना कर देते हैं कि इस काम में वही होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब के साथ अन्याय को मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं इसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, जो भी होगा वो सही होगा। और इंस्पेक्टर राकेश
तुरंत ही उस मैनेजर को भी वापस कर देते हैं। सौम्या और राकेश का डेली का लगभग मिलना जुलना हो गया था, चूँकि केस ही ऐसी थी। तो सौम्या जो है थाने पर अक्सर आ जाया करती थी। वो कभी सौम्या फाइल लेकर के इंस्पेक्टर के सामने आती थी, कभी उनसे मिलने के लिए, वैसे ही बात करने के लिए आती थी। अब इंस्पेक्टर राकेश के भी दिल में बैठ गया था। एक दिन इंस्पेक्टर राकेश सौम्या से कहते हैं, बच्चे को स्कूल भी जाना होगा, फीस भी बाकी होगी। तो सौम्या ने सर झुका करके कहा, अभी पिछले महीने से बाकी है, मैंने फीस नहीं दे पाई हूँ। इंस्पेक्टर राकेश अपनी अलमारी से एक लिफाफा निकालते हैं जिसमें कुछ पैसे होते हैं। लिफाफा सौम्या को देते हैं और कहते हैं कि ये मैं आपको कर्ज नहीं दे रहा हूँ, ये बच्चे की फीस दे रहा हूँ, इसे आप जमा करा दीजिए, चूँकि बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना हो, बच्चे को कुछ भी फील ना हो, ऐसा कुछ भी ना लगे, बच्चे का जीवन अच्छे से चलता रहे। सौम्या पहले तो उसे लेने से मना कर देती हैं, लेकिन बाद में ले लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सौम्या अंदर से इतना ज़्यादा भावुक हो जाती हैं। जो इंस्पेक्टर राकेश होते हैं वो कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपनी बेटी को भी खोया है, जो मेरी बेटी 7 साल की थी। अभी मैंने मेरी पत्नी के एक एक्सीडेंट हादसे में पत्नी के साथ मेरी बेटी भी मेरा साथ छोड़ कर के चली गई। इसलिए मैं चाहता हूँ, बेटा है आपका मानस, इसका भी जीवन अच्छे से चले, चूँकि मैं बच्चों के भविष्य के बारे में मैं जानता हूँ क्या होता है, चूँकि अब मेरी बेटी भी मेरे पास नहीं है। इन सब के बीच सब कुछ चलता रहा। उधर इंस्पेक्टर राकेश उस मामले की भी जांच पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से करते रहे, और इधर इंस्पेक्टर और सौम्या दोनों आपस में थाने में ही मिलते जुलते रहे। और जब एक दिन शाम को जब इंस्पेक्टर राकेश अपने आवास पर गए तो वहाँ पर बिल्कुल सूने सूने उन्हें दिख रहे थे। पूरा घर उनको अपना सूना सूना दिख रहा था। घर में बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल घर की दीवारों पर उनकी पत्नी की तस्वीरें, वो मायूस वहाँ पर दिखते थे। और वो बैठे बैठे कुछ अपने मन में सोच ही रहे थे। उनके दिल में बस और दिमाग में बस एक ही तस्वीर चल रही थी, सौम्या की। सौम्या के बारे में वो सोचते रहे। और वो जब आए एक दिन, बेटा अपनी माँ सौम्या से कहता है, माँ अंकल कितने अच्छे हैं ना। तो उनकी माँ ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा अच्छे हैं। और एक दिन वही मानस इंस्पेक्टर राकेश से कहता है कि क्या आप हमें जो है गुड मॉर्निंग बेटा बोलेंगे कभी। इतना सुन करके राकेश भी भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे बेटा। आते हैं उस कंपनी में, और जब कंपनी में जाते हैं उस पूरी घटना की जांच के लिए, तो जो कंपनी के मालिक होते हैं वो इंस्पेक्टर से कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब इस पूरी केस को आप बंद कर दीजिए, यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, और आप जो भी पैसे कहें, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं आप जितना कहेंगे मैं आपको उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस मामले को यहीं, इस केस को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। इंस्पेक्टर राकेश वो कंपनी के मैनेजर से कहते हैं कि आपने जो गरीब के साथ अन्याय किया है, किसी गरीब का आप पैसा नहीं दे रहे हैं, एक मज़दूर काम करते हुए आपकी कंपनी में और आपकी मशीन में ही दब करके उसकी मृत्यु हो गई है, और अब आप उसका पैसा नहीं देना चाहते, बीमा कंपनी भी उसका पैसा नहीं देना चाहती, तो उनके बच्चों का, उस गरीब आदमी के बच्चों का, पत्नी और बच्चों का कैसे जीवन यापन होगा। आप एक गरीब पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका गला काट रहे हैं, उनका जिसका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। अगर महिला का उसका पति ना हो, उसके पति के ना होने पर उसका सहारा कौन होता है? सिर्फ उसके जो उसके पैसे होते हैं उसके लिए वही उसका सहारा होता है उसकी ज़िंदगी का, चूँकि कोई दूसरा उसका कोई सहारा नहीं बन सकता। और आप उनका जो भी हिसाब है, जितने भी पैसे बन रहे हैं, आप उस महिला को पूरा पैसे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ एफआईआर होगा और आप जेल जाएंगे, मैं आपके खिलाफ़ मुकदमा लिखूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कंपनी के मैनेजर से, और कंपनी के मैनेजर हक्का बक्का हो जाते हैं, वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। कंपनी के मैनेजर फिर उनका पूरा हिसाब करते हैं, पूरा जितने दिन का बकाया होता है, जितना पैसा बनता है पूरे कंपनी के रूलिंग के हिसाब से, उतना
कंपनी के मालिक सौम्या को उतना पूरा पैसा दे देते हैं और जो बीमा होता है बीमा कंपनी को भी पैसा देना पड़ता है। बीमा कंपनी भी सौम्या के नाम से उन्हें पूरा पैसा दे देती है और इंस्पेक्टर राकेश सौम्या के ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए। पति की मृत्यु के बाद जो उनके भरण पोषण, उनके जीवन यापन के लिए था, उनके पति की जो मेहनत के पैसे थे वो उन्हें पैसे इंस्पेक्टर राकेश ने दिलाने में बहुत मदद की और फिर दोनों एक दूसरे को जब देखते तो भावुक हो जाते। एक दिन इंस्पेक्टर राकेश सौम्या के धीरे से प्यार से उनके हाथ पकड़े और दोनों के मन में यही था। फिर वो दोनों सौम्या और राकेश दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जब शादी करते हैं तो शादी करने के बाद में जब अपने घर में जाते हैं तो उस घर में एक नया उजाला होता है और एक अलग ही पहचान होती है। अब बच्चों की टिमटिमाहट होती है, उनकी किलकारियाँ होती हैं। घर उनका अब बिल्कुल खुशी के उजाले से भर चुका था। अब दोनों यानी सौम्या और इंस्पेक्टर राकेश उस अपने घर में एक साथ मानस के साथ में रहने लगे थे। अब उस घर में एक खुशी का माहौल था, खुशी का उजाला था। अब वो तीनों एक साथ में रहने लगे थे। इंस्पेक्टर राकेश के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।